सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी पीसीएस के जो थ्रू अभी वैकेंसी निकली हुई है आरओ और एआरओ। आज हम डिस्कशन करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्री एग्ज़ाम के अंदर आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। एक आपका सामान्य अध्ययन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये 2 घंटे का होगा और इसमें 140 क्वेश्चन आएंगे और जो 140 ही नंबर होंगे उनके। अब इसके अंदर इन्होंने कुछ एक्सप्लेन कर रखा है डीप। नंबर पॉइंट 1 पर दे रखा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों ही आएंगे। अब जो सेकंड दे रखा है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास है 3rd पर दे रखा है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 4th है भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। यहाँ कल्चरल और आपका इकोनॉमी और आपका यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 5वें में दे रखा है भारतीय कृषि, वाणिज्य व व्यापार। यहाँ से आपके पिछली बार भी 10 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी 10 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पीसीएस से थोड़ा डिफर है। यहाँ पर अलग दे रखा है, ये पीसीएस अपर में नहीं है, पर यहाँ इन्होंने ये मेंशन कर रखा है। और जो छठा टॉपिक है आपका जनसंख्या, पर्यावरण व नगरीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 और 10 यहाँ से 20 क्वेश्चन इसी के आपको मिल जाएंगे। और बात करते हैं 7 पॉइंट पर दे रखा है भारत विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। अब यहाँ पर वर्ल्ड का भी पढ़ना है और आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। साथ में ही आपका क्या है नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके बारे में भी आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। आइए बात करते हैं आगे। जो 8वां टॉपिक दे रखा है इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर है वो भी आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, करंट अफेयर का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम 20 से या 25, कभी कभी हो सकता है 30 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो 9वें पॉइंट में दे रखा है इन्होंने सामान्य बौद्धिक क्षमता। यहाँ रीजनिंग के भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन आई थिंक 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इसमें 10वां टॉपिक दे रखा है आपका उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार व रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। इसका मतलब है यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ यूपी स्पेशल का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये रही बात आपकी सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट की, जो 140 क्वेश्चन होंगे, जो 140 नंबर के होंगे और ये 2 घंटे का होगा ये पेपर। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 आपका होगा सामान्य हिंदी। अब इसमें आपका ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें इन्होंने पहले ही क्लैरिफिकेशन कर रखा है, इसमें 6 टॉपिक होंगे आपके और ये 1 घंटे का होगा। और इसमें जो आपका 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 ही नंबर का होगा। जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है विलोम, इसके विलोम के 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो दूसरा दे रखा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन है आपके। तीसरा है अनेक शब्दों के एक शब्द, यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। चौथा है तत्सम व तत्भव, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो 5वां है विशेषण तथा विश्लेषण, यहाँ से भी आपके 10 ही क्वेश्चन है। और ये छठा टॉपिक दे रखा है इन्होंने पर्यायवाची शब्द, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो टोटल हुआ आपका 60 नंबर का ये हो गया और आपका 140 नंबर का ये हो गया। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 200 नंबर हो गए। अब ये 200 में से आपकी जो मेरिट है लगभग 130 प्लस, तो आपको ही स्कोर करना है, तभी आप सेफ जोन में माने जाओगे। अब जो इसके मेंस की मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम वो इस तरीके से दे रखा है इन्होंने। आपका एक यहाँ पर सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये 2 घंटे का होगा। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे जो 120 नंबर के होंगे। और जो पेपर प्री पेपर हुआ था उसमें 140 का था, यहाँ 20 क्वेश्चन उन्होंने घटा रखे हैं। अब जो इसका सेकंड पेपर होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन, इसमें 2 खंड दे रखे हैं इन्होंने। पहले खंड की बात करते हैं, जो इसमें आएगा आपका सब्जेक्टिव, परंपरागत जो सब्जेक्टिव होगा, ये 2.5 घंटे का होगा। और ये पूर्णतः है, इसका जो पूर्णांक है वो 120 नंबर का है। जो इसमें पहला टॉपिक दे रखा है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश व 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। जो यहाँ पर आपको गद्यांश का शीर्षक दिया जाएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, फिर एक सारांश दिया जाएगा एवं 3 रेखांकित अंश दे रखे हैं उनके बारे में आपको डिफाइन करना है। अब इनके नंबर भी दे रखे हैं 3, 6, 12, ये टोटल 21 अंक के होंगे। अब इसमें दूसरा जो टॉपिक दे रखा है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणिक रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन,
ये 15 नंबर का होगा। ये इसे यहाँ पर आपके अगर किसी ने सही बनाया है तो उसे 15 में से अप्रोक्सीमेशन 12-13 नंबर मिल जाते हैं। अब जो तीसरा दे रखा है इन्होंने टॉपिक इसके अंदर पत्राचार। पत्राचार में इन्होंने ये कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। 3 टाइप की कैटेगरी हैं, शासकीय, अर्धशासकीय। सेकंड है कार्यालय, आदेश, ज्ञाप और परिपत्र। और तीसरा है आपकी विज्ञप्ति, टिप्पण तथा प्रतिवेदन तथा अनुस्मारक। ये 3 दे रखे हैं। और चौथे में इसमें दे रखा है परिभाषित शब्दावली, जो आपके स्टैंडर्ड शब्दावली होती है, जो आपके आरओ और यारो में यूज़ होती है। बात करते हैं पहले अंग्रेजी से हिंदी के लिए 5 शब्द आएंगे जो 10 नंबर के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है यहाँ पर। हिंदी से इंग्लिश में ये भी 5 आएंगे और मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ ये भी 5 आएंगे। ये आपको ये डिस्क्रिप्टिव हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पर। ये अभी मैंने बताया था आपको, ये जो चल रहा है ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सॉरी सब्जेक्टिव होगा। ऊपर जो था वो सब। अब जो इसमें एक यहाँ पर एक 5वां पॉइंट रह गया आपका कंप्यूटर से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नॉर्मल लेवल का पूछा जाता है, उससे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इसमें एक खंड सेकंड दे रखा है, इसमें सामान्य शब्द ज्ञान व व्याकरण वस्तुनिष्ठ, ये भी सब्जेक्टिव होगा। इसमें क्या होगा, विलोम आएंगे आपके 12 नंबर के, वाक्य व शुद्ध वर्तनी ये 12 नंबर की होगी, अनेक शब्दों के एक शब्द ये 12 नंबर, तत्सम व तद्भव ये 12 नंबर, विशेष तथा विश्लेषण 12 नंबर। अब जो तीसरा इन्होंने दे रखा है हिंदी निबंध, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इसका थोड़ा सा वेटेज अच्छा होता है। अब जो इसका ये 3 घंटे का होगा और ये जो इसका पूर्णांक होगा 120 नंबर का होगा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का एक शीर्षक क ख ग के चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उसके अंदर आपको 3 निबंध यहाँ पर लिखने होंगे। जो पहला टॉपिक दे रखा है इसमें साहित्य व संस्कृति, जो उनकी जो शब्द सीमा है वो 600 दे रखी है। 600 से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका 40 नंबर का होगा। यहाँ देखो इनका वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है। अब जो दूसरा दे रखा है इसमें विज्ञान, पर्यावरण व प्रौद्योगिकी, अब इसमें सेकेंडरी है आर्थिक क्षेत्र, कृषि व व्यापार। इन तीनों में से आपको एक करना होगा। तो यहाँ पर कोई भी आप एक चूज़ कर लो और उसी के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से तैयार करो। ये आपका 6, इसकी भी जो शब्द सीमा है वो भी 600 है और ये भी आपका 40 अंक का होगा। और जो इसमें थर्ड दे रखा है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और इसमें राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये भी आपका दे रखा है। ये आपका दे रखा है 40 नंबर का और इसकी शब्द सीमा है 600। अब आपका 120 और 160 और आपका 120 कुल मिलाकर ये जो पेपर होगा ये 400 का होगा। तो हिंदी का जो वेटेज है आरओ एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी पे पकड़ बहुत अच्छी बनानी होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, जिससे क्या है मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ और आपको अच्छी वीडियो हर टॉपिक पर बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।